हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं सोशियोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हमने 15 यूनिट से हर एक टॉपिक्स को कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, साथ में क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, जिसमें बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे गए थे। साथ में आपका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको कंप्लीट आंसर के साथ दिया जा रहा है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, साथ में व्हाट्सएप का पेड ग्रुप जिसके अंदर सोशोलॉजी का 80 मार्क्स, जीके जीएस 40 मार्क्स, लैंग्वेज पेपर, साथ में आपको 24/7 गाइड, ठीक है, और साथ में व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे डेली आपका क्यूज हो रहा है। साथ में आप लोग के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसे आप प्रैक्टिस करके अपने स्कोर को देख सकते हो कि कितना आपने स्कोर सही करा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने एक डेमो फ्री रखा है। अगर आपको फ्री डेमो अटेंड करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके फ्री डेमो सोशोलॉजी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हो और देख सकते हो कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। अगर आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो सोशोलॉजी का 100 मार्क्स, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल आपको कंप्लीट 150 का मिल जाएगा। साथ में आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप जिसमें डेली क्यूज और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। इसको अधिक डिटेल के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और आपको पर्सनली कोई भी दिक्कत होता है आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल पे बात कर सकते हो। कैसे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, आपको टोटल हर चीज़ गाइड किया जाएगा। तो जल्दी से इनरोल करो क्योंकि इस बार सीट काफ़ी कम आने वाली है और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक माने जाते हैं? आपको बताना है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है एंथनी गिडिंस, सी दुबे, जोगिंद्र सिंह, या ऑप्शन डी है एम श्रीनिवास। तो इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेकआउट करना क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्षेत्र की विवेचना इरावती कर्वे ने किडनीशिप मैप ऑफ इंडिया में नहीं की है? पहला ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, या ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र। जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। द नॉर्थ ईस्ट जोन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस विवाह को इरावती कर्वे ने दक्षिण क्षेत्र में ओडियाता विवाह जिसे आप प्रिफर्ड मैरिज को प्रस्तुत नहीं किया गया है? इन ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए कि इन ऑप्शन में किसे प्रस्तुत नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष का अपने पिता के भाई को पितृ से विवाह इसे प्रस्तुत नहीं किया गया था। इरावती कर्वे के विवाह के प्रिफर्ड मैरिज प्रस्तुत में इसे शामिल नहीं किया गया था। इसे आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, ये विश्वविद्यालय रामगंज के समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष के उदाहरण कौन से हैं? पहला ऑप्शन है परिस्थिति, ऑप्शन बी है पदानुषंग, स्टेशन, या स्तरित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना,
पदानुक्रम को इंग्लिश में ऑफिस बोलते हैं। ऑफिस हर किसी को पता होगा, लेकिन हिंदी में इतना टफ नाम है कि हर कोई कंफ्यूज हो सकता है कि ये होता क्या है। ठीक है, याद रखिएगा ऑफिस। निम्नलिखित में किस विचारक ने परिवार व्यवस्था में सहयोगमूलक संघर्ष की चर्चा की है? पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है आई.पी. देसाई, ए.आर. देसाई, या ऑप्शन डी है जोगिंदर सिंह। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग को डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन लाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन-सा कारक आधुनिकता के उभार के परिवर्तन का प्रमुख पहलू नहीं माना जाता? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, इसमें नहीं पूछा गया है। इन ऑप्शन को एक बार रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 96 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिटी ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक स्फेयर। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में ये किसका मत है कि सभी सामाजिक अंतःक्रिया विनिमय का एक प्रकार है? पहला ऑप्शन है जी सी होमस, सी एच कुले, रॉबर्ट रेडफील्ड, या मिल्टन सिंगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जी सी होमस। निम्नलिखित में कौन रिस्क सोसाइटी के लेखक हैं? काफ़ी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है रिस्क सोसाइटी। आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। आपको बता दें कि आपके एग्जाम में ऑथर से एंड स्टेटमेंट से हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टेक आउट करना और आपको बताना है कि रिस्क सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है। पहला ऑप्शन है अल्ड्रिच बैक, एंथनी गिडिंस, विलियम डेलरिम्पल, या ऑप्शन डी है थॉमस पिकेटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन नवीन सामाजिक आंदोलन का उदाहरण नहीं माना जाता? पहला ऑप्शन है द ग्रीन सामाजिक आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन, श्रमिक वर्ग का आंदोलन, या ऑप्शन डी है समलैंगिक गे अधिकार आंदोलन। इस क्वेश्चन को रट्टा जरूर मार लेना आप, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू सोशल मूवमेंट में किसे काउंट नहीं किया जाता, किसे एग्जाम्पल नहीं माना जाता? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। द लेबर क्लास मूवमेंट न्यू सोशल मूवमेंट का एग्जाम्पल नहीं माना जाता। इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में समाज को किस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है? पहला ऑप्शन है आदिम साम्यवाद, परंपरागत समाज, प्राचीन समाज, या ऑप्शन डी है समांती समाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडिशनल सोसाइटी। निम्नलिखित में कौन सा विचारक 18वीं शताब्दी के सामाजिक विचारों के संबंधित नहीं माना जाता? पहला ऑप्शन है रूसो, मैक्स वेबर, मॉन्टेस्क्यू, या ऑप्शन डी है जिया मिस्टा वाइको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको बताना है कि
निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो कि समाजशास्त्र के नाम एवं अध्ययन स्थान से निर्मित हुआ है गलत है? मतलब आपको गलत बताना है कि इन ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन है आर.पी. देसाई जो महुआ है, बिल्कुल सही है। के.एम. कापड़िया नौसारी, ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। एम.एस. गोरे, ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 4 भी आपका सही है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 103, तथ्य संकलन की निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी गैर साक्षर जनसंख्या से निर्मित निर्देश पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती है? पहला ऑप्शन है अवलोकन, ऑप्शन बी है केस स्टडी, ऑप्शन सी है प्रश्नावली या ऑप्शन डी इंटरव्यू शेड्यूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रश्नावली आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104, समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस चरण की चर्चा प्याजे ने नहीं की है? आपको बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में आ सकते हो, जहाँ पे क्लासेस ओवर होने के बाद आपको ये पीडीएफ को अपने व्हाट्सएप के पेड सोशियोलॉजी ग्रुप में इसे सेंड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके और बेटर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब डेली आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा, जिससे आप रेगुलर बेसिस पे क्यूज, पीडीएफ प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इतना कंटेंट आपको दिया जा रहा है, अगर आप ईमानदारी से सब कुछ करते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे, इसकी गारंटी मैं खुद दूंगा लिख कर। बस आप अपने तरफ से ईमानदारी से आपको पढ़ाई करनी है, उसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन 104 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। द पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जीन पियाजे एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में संज्ञानात्मक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जिसमें आपका संवेदी हो, जो आपका सेंसरी मोटर हो गया, जिसका टाइम ऑफ पीरियड 0 से 2 वर्ष माना जाता है। प्री ऑपरेशनल, जिसका टाइम ऑफ पीरियड 2 से 5 देखने को मिलता है। थर्ड होता है आपका कंक्रीट, जिसका टाइम ऑफ पीरियड 5 से 11 होता है। और चौथा होता है फॉर्मल, जिसका टाइम ऑफ पीरियड 11 से 17 तक या कहीं-कहीं आपको 16-18 देखने को मिलता है। तो ये आपके 4 स्टेज थे जीन पियाजे के, और आपसे नहीं पूछा था, इसलिए इसका जो राइट आंसर हमने टिक आउट करा, ऑप्शन नंबर सी है। गुनार मिडल के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के साथ कौन सी स्थिति संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है आउटपुट एवं आय, जीवन यापन के स्तर, संस्थाएं, या ऑप्शन डी है राजनीति के प्रति अभिवृत्ति। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी प्रथा गर्भावस्था से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सकष्टी, परिहास संबंध, परिहार, या ऑप्शन डी है मातुले। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अकेंद्रित अंतक्रिया एवं केंद्रित अंतक्रिया के रूप में सामाजिक अंतक्रिया को किसने क्लासिफाई किया हुआ है? पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, एविक गॉफमैन, टी.एच. मार्शल, या आर.के. मर्टन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया सिगमंड फ्रॉइड के मतानुसार मानव मस्तिष्क की विवेचना से संबंधित नहीं है? आपको बता दें कि सिगमंड फ्रॉइड एक साइकोसेक्सुअल थ्योरिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने आपको बताना है कि कौन मानव मस्तिष्क की विवेचना से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है अचेतना, जिसे आप अनकॉन्शियस माइंड बोलते हो। ध्रुव चेतना, प्री कॉन्शियस चेतना, कॉन्शियस, और अधिचेतना सुपर कॉन्शियस माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
जो आपका सुपर कॉन्शियस होता है वो आपके ह्यूमन माइंड से लिंक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं? क्या उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं? या उसे पुनर्रचित परिवार कहते हैं? या ऑप्शन डी एकल अवयव परिवार के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को भी आप याद जरूर रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने वर्ग, परिस्थिति एवं दल को अस्थिकरण के स्वतंत्र स्वरूप में प्रस्तुत किया है? ये सवाल आपके बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा जा चुका है, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, कॉल मार्क्स, एमिल दुर्कheim या नॉम चॉम्स्की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेबर। निम्नलिखित में किस विद्वान ने राष्ट्र का एक काल्पनिक समुदाय के रूप में परीक्षण किया है? पहला ऑप्शन है अचिन वानिक, बेंडिक्ट एंडरसन, एजाज अहमद या ऑप्शन डी है एंथनी गिडिंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंडिक्ट एंडरसन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालय में किसने सन 1917 में समाजशास्त्र प्रारंभ किया था? ये सवाल आपका स्टेट हो, चाहे आपका बीपीएससी, चाहे आपका किसी भी अदर एग्जाम सोशियोलॉजी का, ये सवाल कॉमन होता है, हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालय में 1917 में समाजशास्त्र कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मैसूर से, दिल्ली, बम्बई या कलकत्ता? याद रखना काफ़ी आसान क्वेश्चन है और टाइम था कलकत्ता का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इस विश्वविद्यालय का नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र के भविष्य के विषय में 9 वक्तव्यों, जिसे 9 थीसिस बोलते हो, किसने प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन है एंथनी गिडिंस, इरविंग गोफमैन, मार्टिन हेडेंगर या पेरी एंडरसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा वर्ग द्विज जिसका दूसरी बार जन्म हुआ है अर्थात ट्राइबस बॉन्ड श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। इस क्वेश्चन को पहले आप वीवीआई क्वेश्चन और रट्टा जरूर मार लेना, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा शूद्र। अगस्त कॉम्टे के मतानुसार कौन सा विषय विज्ञानों के संस्करण के अवयव नहीं माना जाता? पहला ऑप्शन है खगोलशास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक या अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक्स। सन 2020 में किसकी 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी? 2020 में पूछा जा रहा है आपको, 2024 का नहीं पूछा जा रहा, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना, 2020 के बारे में पूछा जा रहा है। अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेडो पैरेटो या मैक्स वेबर? याद रखना मैक्स वेबर का। 2020 में सुन्न 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी मैक्स वेबर का। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद जरूर रखना। निम्नलिखित वेदों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? मैक्सिमम बच्चे सामवेद और ऋग्वेद में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आप ध्यान से ऑप्शन को रीड करना। तो याद रखना सबसे प्राचीन था आपका ऋग्वेद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अथवा नौकरशाही में परिकल्पनाता एवं भविष्यवाणी की क्षमता को स्वीकृति देती है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 118 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जब सामाजिक जीवन को
निर्देशित संचालित करने वाले नियम असफल हो जाते हैं तो ये उत्पन्न करते हैं। तो क्वेश्चन 119 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले आप लाइक एंड शेयर करके जाओगे, क्योंकि आप एक लाइक करते हो काफ़ी हमें इससे मोटिवेशन और काफ़ी एनर्जी मिलती है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और आपका लाइक करने में बिल्कुल पैसा नहीं लगता, तो प्लीज़ सारे लोग लाइक और शेयर करके जरूर जाना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग युग्म में किस वर्ग युग्म का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं शामिल किया था? इन ऑप्शन को रीड करो और मुझे जल्दी से बताओ क्वेश्चन 120 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपर एंड लोअर, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट करे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने आज कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको मोटिवेशन आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको और कितनी मेहनत करनी है। और आपको बता दें कि फ्री, अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप का पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें आपको सिर्फ 500 पे करना है, जिसके अंदर आपको सोशियोलॉजी का 80 मार्क्स, जीके जीएस 40 मार्क्स, लैंग्वेज पेपर, साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, डेली क्यूज प्लस आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अगर आप इसका डेमो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप करके एक फ्री डेमो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने स्कोर कैसे आप स्कोर कर रहे हो, कैसा क्वेश्चन का लेवल है, हर चीज़ आप उसे देख सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हो। स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का सोशियोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का आपका अदर स्किल, साथ में आपके लिए डेली क्यूज और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो डेली बहुत सारे बच्चे एनरोल कर रहे हैं। आप भी कर सकते हो। अगर आप सच में बिहार में नौकरी करना चाहते हो तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कंप्लीट डिटेल को आप ले सकते हो। उसके बाद कोई भी डाउट होता है आप मुझे कॉल मैसेज करके भी बात कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।